को सहारा मिले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ुबैर खालिक और आप देख रहे हैं उर्दू कर। नाज़रीन, हम जिस खित्ते के वासी हैं, यहाँ तोहम परस्ती, सुपरस्टिशंस और गलत फहमियों को औलाद की तरह पाला जाता है। हमारे गलत अकायद इतने मजबूत हैं कि लोग उनके बारे में बात करते हैं, उन्हें सोचते हैं और उन्हें आगे पहुंचाते हैं। ऐसी एक गलत फहमी जिसका मैं भी शिकार रहा बहुत अरसे, वो ये थी कि हमारे यहाँ जब भी कोई किसी जनाजे से शिरकत करने के बाद आता तो वो बात करता कि अल्लाह माफ़ करे, जनाजा बहुत ही भारी था। और कभी कहा जाता कि माशाल्लाह ऐसा जनाजा था कि जैसे फूल उठाए हुए। और इस बात के ऊपर ये तय किया जाता कि फलां शख्स गुनाहगार था और फलां शख्स नेक था। ये बात मेरे जहन में बहुत अरसे तक राइज रही। हाल ही में मैंने जिंदगी में पहली बार किसी जनाजे को कांधा दिया। जनाजे को कांधा देकर मुझे एहसास हुआ कि वो जनाजा वाकई बहुत भारी था। मैं बमुश्किल 10 से 12 कदम चला और उसके बाद किसी ने मुझे रिप्लेस कर दिया, क्योंकि जिन बुजुर्ग का वो जनाजा था, चंद दिन पहले ही वो मेरे घर पे मौजूद थे। और हमारा घर क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे है, तो मैंने अपने बाजुओं में उठाकर उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ी थी और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। मैं हैरान हो रहा था कि ऐसा क्यों हुआ कि वो शख्स जिसको मैंने अकेले उठा लिया था, अब 4 लोगों ने कांधा दिया हुआ है और मुझे वजन बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। घर आया और इसके ऊपर मैंने सोचना शुरू किया कि ऐसा क्यों है। दिल नहीं मान रहा था कि ये किसी गुनाहगार शख्स की अलामत हो सकती है। वो रब जो जिंदगी भर हमारे ऐबों पे पर्दा डालता है, जो हमारे गुनाह लोगों तक नहीं जाने देता, जो हमारी स्याह कारनामों के ऊपर चादर डाले रखता है कि ये हमारा और उसका मामला है, वो रब लोगों के कांधे पे वजन डाल के कैसे साबित कर सकता है कि ये नेक है और ये गुनाहगार। दिल नहीं मान रहा था, लिहाजा मैंने तहकीक करना शुरू की और मेरी तहकीक में जो चीज़ें सामने आई वो आज मैं आप तक पहुंचाऊंगा। दोस्तों, 95% केसेस में ऐसा होता है कि किसी भी इंसान के मर जाने के बाद उसकी मैयत का, उसकी डेड बॉडी का वज़न बढ़ता नहीं। वेट उतना ही होता है, लेकिन वो वेट हमें ज़्यादा लगता है क्योंकि वो लाइव वेट से डेड वेट में कन्वर्ट हो जाता है। मैं आपको मिसाल देके समझाता हूँ कि अगर आपने एक 40 किलो सीमेंट का तोड़ा उठाना हो तो वो आपको भारी लगेगा, आपको दिक्कत होगी उसे उठाने। लेकिन 40 किलो के किसी शख्स को उठाना आपको आसान लगेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक लाइव इंसान के जो मसल्स हैं, जो जॉइंट्स हैं, वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं लिफ्टर को जिसने उठाया हुआ होता है। वेट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एक जिंदा चीज़ का जो होता है। जब इंसान मर जाता है तो उसकी मैयत को जब आपने कांधा दिया होता है तो वो एक डेड वेट होता है और वो वेट, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके बहुत करीब होती है। उसके जॉइंट्स डेड हो चुके हैं तो वो अपने वज़न को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, बल्कि अनएक्सपेक्टेड वेज में वो वज़न फील होता है। इस वजह से हमें लगता है कि ये मैयत भारी है। और फिर कहा क्या जाता है, अब सोचिए एक शख्स जिसका वज़न 110 किलो था, वो जब फौत होगा तो ज़ाहिर है उसका जनाजा भारी होगा। और एक शख्स जो 50-60 किलो का था, उसका वज़न कम होगा, तो क्या ये तासुर लिया जाए कि 110 किलो वाला वज़न माअज़ल्लाह जहन्नमी था और जिसका वज़न कम लगा वो अल्लाह का बहुत महबूब इंसान था? ऐसा हरगिज़ नहीं है। 5% केसेस में क्या होता है, 5% केसेस में ये होता है कि जब किसी शख्स का इंतकाल होता है तो उसके जिस्म के अंदर जो सेल्स हैं, एक इंसान जो जिंदा होता है उसके जिस्म में हर लम्हे बहुत सारे सेल्स मरते हैं और नए सेल्स पैदा होते हैं। जब इंसान मर जाता है तो उसका फ्लो ऑफ ब्लड रुकता है, इसलिए खून के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं वो मरते नहीं हैं बल्कि तेज़ी से बढ़ते हैं। इस वजह से वज़न में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। दूसरी वजह जो 5% केसेस में आती है वो ये आती है कि बहुत सारे इलाके ऐसे होते हैं जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, हवा में नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मुर्दे के अंदर चंद बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऐसे होते हैं कि वो जो नमी है वो जिस्म जज़्ब करता रहता है, जिसकी वजह से उसका वेट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ सुपरस्टिशंस और तोहम परस्ती को मौका मिलता है कि वो आगे बढ़े और काम करे।
دیکھیں یہ تو ایک سائنس کا فیکٹر تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی سرچ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کوئی حدیث، کوئی قرآنی آیت مجھے ایسی نہیں ملی جس میں یہ ظاہر ہوتا ہو کہ میت کا وزن یہ ڈیٹرمائن کرتا ہے کہ کون نیک تھا اور کون گناہ گار. ہمارا رب بہت غفور ہے، بہت رحیم ہے. عقل بالکل نہیں یہ تسلیم کرتی تھی کہ ہمارا رب ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے ساری زندگی، تو ہماری موت کے بعد وہی رب لوگوں کو یہ باور کروا دے کہ میرا کون سا بندہ نیک ہے اور کون سا گناہ گار. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کی اگر یہ غلط فہمی تھی تو یہ دور ہوگی، اور آپ لوگوں کے ذہن میں جو غلط فہمی تھی اسے بھی دور کریں گے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اللہ کا بہت نیک ہو اور ہم اس کے جنازے کو کاندھا دینے کے بعد یہ باور کروانا شروع کر دیں کہ اس کا جنازہ بہت بھاری تھا، تو شاید وہ بہت ہی گناہ گار تھا، یا شاید نمازیں پڑھنے کے باوجود اس نے کوئی ایسا گناہ کیا تھا جس کا لوگوں کو نہیں پتا تھا. اپنے معاشرے میں اسی طرح کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اپنے میزبان زبیر خالق کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے اردو گھر. اللہ حافظ.